एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये मैं एक लर्निंग पर्पस का वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पे मैसेज करते हैं, सर हम लोग को कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आज मैं उस पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को कॉन्फिडेंस गेन करना है तो मार्केट में देखो टिके रहने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। देखो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। लॉस और प्रॉफिट जो है ना पार्ट ऑफ गेम है, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमको मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो हम कितना भी पैसा लेके आए, हमको अच्छा कॉल सामने दिखते हुए भी हम उसको बाय करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और हम ऐसे कॉल में एंट्री कर लेंगे जहाँ पे हमारा अननेसेसरी लॉस होएगा। तो आज मैं 4-5 पॉइंट्स आप लोग को ऐसे बताऊंगा, अगर आप लोग उस पर प्रॉपर काम करेंगे ना तो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना हमको रियल मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग एक डमी इससे बोलते हैं ना, जो डमी पैसा रहता है उससे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, फिर हम लोग रियल पैसे से ट्रेड करेंगे। तो ये कभी होगा नहीं। जब तक आप लोग रियल पैसे से ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। क्योंकि एक माइंडसेट रहता है। देखो पैसा जो है ना आदमी माइंडसेट से ही कमाता है। सेटअप हमको एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा दिला सकता है कि हमारा चलो एक सेटअप है, सेटअप पे हमारा एंट्री यहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, टारगेट के पहले ही निकल जाते हैं और जो लोग टारगेट का वेट करते हैं वो लोग ही अच्छा पैसा बनाते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस चलो हमको मालूम पड़ गई, बट हम लोग माइंडसेट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं अभी आप लोग को 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ, अगर आप लोग डेली उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग पैसा बना सकते हैं। और आपको माइंडसेट को कैसे तैयार करना है और आपको कॉन्फिडेंस को कैसे गेन करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको ना नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है ना तो आप पहला नॉलेज गेन करो। और नॉलेज आप यूट्यूब से भी हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप या तो फिर आप कहीं से सीखो। अगर आपके पास पैसा है तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है आप पहला सीखने पे इन्वेस्टमेंट करो, अपने सीखने पे। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं ना तब तक हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता ही है। जैसे आप कॉलेज से निकल के नए जॉब पे जाते हो तो वहाँ पे आप इमीडिएटली आप काम नहीं करने लगते, आपको पहला ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पे भी अगर आपको मार्केट में खड़ा रहना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद नॉलेज एक बार आपको समझो नॉलेज मिल गया तो फिर आप सेटअप पे काम करो कि एक सेटअप बना लो। देखो आप किसी भी चीज़ का नॉलेज लोगे ना तो उसमें आपको प्रॉपर फॉलो करना है। आपको एक सेटअप बनाना है कि हाँ चलो ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। तो जब तक देखो या तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा मार्केट नहीं जाते यहाँ पे एग्जिट कर देते। तो हमको ये नहीं करना है। या तो हमको प्रॉपर एंट्री प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है और हमको टारगेट का वेट करना। हो सकता है स्टॉक डायरेक्टली ना जाके ऐसा जीजे करके जाए, बट हमारी टारगेट आएगा तब हम टारगेट का ही वेट करेंगे। हमको टारगेट तक का वेट करना है। तो वो एक सेटअप हमको बनाना है। सेटअप हमको क्या करते हैं ना, सेटअप हमको एंट्री स्टॉप लॉस दिला सकता है। और नॉलेज से हमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई सेटअप पे हमको कैसे काम करना है। तो नॉलेज जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई सेटअप बना नहीं सकते। और उसके बाद हमको ना थोड़ा अभी हमको नॉलेज आ जाने के बाद हमको खुद से रिसर्च करना है और वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक को हमको फॉलो करना है। कौन सी स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है तो वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। तो उन स्टॉक पे हमको पहले काम करना पड़ेगा। और अगर आप कोई स्टॉक पे मिला, आपको सेटअप मिला, तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखो। जैसे कि आप कोई ट्रेड लिए और उस पर ना अननेसेसरी एग्जिट एंट्री मत लो। आप पहले उस एंट्री और स्टॉप लॉस को फॉलो करो। क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा ट्रेड देखा है कि दिन में 10-10, 20-20, 30-30 ट्रेड ले लेते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं ना, ब्रोकर को या नेसेसरी ब्रोकरेज देते हैं और उनका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ जीरो होता है। तो ऐसा मत करो। एक ही कॉल लो और उस पर या तो स्टॉप लॉस लो या तो टारगेट लो। अननेसेसरी आप मल्टीपल्स कॉल मत लो, 3-4 कॉल मत लो। एक ही कॉल लो, एक ही कॉल पे काम करो। और अवॉइड करो आप न्यूज़ चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल दिए जाते हैं वो कॉल तो आप बिल्कुल भी मत लो। अपने खुद के रिसर्च से ही
कॉल लो। और सबसे ज़्यादा आप लोग को अवॉइड करना है वीकली ऑप्शन, जो बैंक निफ्टी के रहते हैं ना, वीकली ऑप्शन तो बिल्कुल भी मत लिया करो। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना है तो आपको सबसे पहले मंथली ऑप्शन में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वीकली ऑप्शन का जो टाइम रहता है वो 5 दिन का रहता है, और उसमें अगर मार्केट एक भी दिन आपके अपोजिट गया ना तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। अगर आप मंथली ऑप्शन लेते हैं ना तो उसमें कैसा आपका पूरा एक 30 दिन का आपके पास टाइम रहता है। मार्केट एक भी दिन आपके अपोजिट गया ना तो एटलीस्ट आपका प्रीमियम जीरो होने का चांसेस बहुत कम रहता है। बट वीकली में क्या होता है, एक भी दिन आपके अपोजिट गया आपका सीधा 30 to 40% का लॉस दिख जाता है। तो अवॉइड करो वीकली ऑप्शन में काम करने के लिए। और बैंक निफ्टी तो अवॉइड ही करो, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत रहता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी से मत करो, आप स्टॉक से आप स्टॉक को ढूंढो, स्टॉक में ब्रेकआउट जो होता है और उनके ऑप्शन को ट्राई करो। अगर आपको ट्राई करना है तो स्टॉक के ऑप्शन को ट्राई करो। उसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग समझो, देखो, अगर आपको स्टॉक में ट्राई करना है, स्टॉक के ऑप्शन में आप ट्राई करना है, सबसे पहले ना आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख के कैपिटल में ना आप 20% ही यूज करो। 20% यूज करो और 80% कैपिटल अपने अकाउंट में रहने दो। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। अगर समझो आप देखो, ट्राई करो कि महीने में 1 या 2 कॉल ही, आप 2 कॉल पे काम करो। अगर आप 20,000 का कोई कॉल बाय करो और 80,000 आपके अकाउंट में है, अगर समझो अगर ऑप्शन में एक जो आपका कॉल है इसका लॉस होने का चांसेस कितना है, अगर लॉस भी हुआ तो आपका 20,000 ही लॉस होएगा। फिर भी आपके पास 4 कॉल लेने का पैसा है, तो ट्राई करना, एक ही कॉल बाय करो, बाकी पैसे अकाउंट में रखो। अगर हो सकता है ये आपको टारगेट दे दिया तो ये आपका 20 का 40 60 भी हो सकता है, तो आपके पैसे यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हुआ तो आपका 50% लॉस जाएगा ना। 10,000 का आप स्टॉप लॉस लो ऑप्शन में अगर काम करो। अगर आप एक बार नॉलेज ले लोगे ना तो आपको स्टॉप लॉस बोलते हैं ना 50-50, जो यहाँ पे आपका 80-90% स्टॉप लॉस होगा तो आपका वहाँ पे 50 to 60% होगा। धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपके पैसे गेन होते रहेंगे। अगर आप क्या करते हो ना, एक ही साथ सब पैसे लगा देते हो और स्टॉप लॉस लेके फिर आप मार्केट से बाहर हो जाते हो, तो सबसे पहले आपको वो अवॉइड करना है। आपको ट्रेड करना है एक ही कॉल के साथ, तो और प्रॉपर वेट करना है। आपको होल्ड करना है पूरा 1 महीना 15 दिन, जब तक आपके पास टारगेट नहीं आ जाता या तो स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, एग्जिट करो, फिर से दूसरा कॉल ट्राई करो। आप ऐसा 4-5 कॉल लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक ही सेटअप पे आप 4-5 कॉल बाई करो तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होएगा। एक ही बारी पैसा खत्म नहीं होएगा। हो सकता है आप 5 कॉल ले रहे हो जिसमें एक आपका टारगेट दिया और 4 स्टॉप लॉस हुए ना, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आप ट्राई करके देखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने खुद के सेटअप पे काम करो। आप दूसरों के कॉल पे काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी गेन नहीं होएगा, क्योंकि गलती हम करेंगे तो हमारे सेटअप रहेगा तो हमको पता चलेगा हम क्या गलती कर रहे हैं। और दूसरा आपको कॉल दिया, आप उसका कॉल बाय करके, ठीक है, आपको उससे प्रॉफिट हो जाएगा, बट आपकी गलती उससे नहीं पता चलेगी। तो सबसे पहले वो अवॉइड करना है और धीरे धीरे आपको अपने पैसे को ग्रो करना है। आप एक बार ऐसा ट्राई करो, नॉलेज लो, फिर अपना सेटअप बनाओ, स्टॉक को ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट करो, हिस्ट्री के स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फाइंड आउट करो। अननेसेसरी मार्केट में एंट्री मत करो कि कोई भी एक कैंडल ऊपर जा रही है आप एंट्री कर लिया और कैंडल नीचे है तो आप एग्जिट कर लो। ऐसा कॉल मत। दिन में ट्राई करो। अगर आपको सेटअप मिल रहा है, अगर आपके सेटअप में 2 दिन में 2 कॉल आ रहे हैं तो आप 2 ले सकते हो। अगर आपके सेटअप में पूरे वीक में एक भी कॉल नहीं आया तो आप पूरे वीक सिर्फ मार्केट को देख के ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं कि हमारे सेटअप में आया नहीं फिर भी हम लोग बाय कर ले, तो आपका लॉस लगता ही लगता है। देखो, जो पेशेंस है और जो माइंडसेट है, ये सब है ना, आपको पैसा दिलाता है। एंट्री सेटअप सिर्फ आपको स्टॉप लॉस और एंट्री दिलाएगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को रेडी करना पड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। ये सब आप ना जब तक एक प्रॉपर फॉलो, एक बोलते हैं ना, प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ट्रेडर वही बनता है जो एक सेटअप बनाता है, उसको प्रॉपर फॉलो करता है, हर एक चीज़ को, वही ट्रेडर बनता है। आप जब तक एक रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो करोगे ट्रेडर का, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप आओगे मार्केट में, जितना भी पैसा लेके आओगे आपका लॉस ही होगा। आप 10,000 भी लेके आए आपका लॉस होगा, आप 1 लाख भी लेके आओगे लॉस होगा। तो एक सेटअप पे आपको काम करना है। और सबसे पहले आप लोग कहीं ना कहीं सीखो, क्लासेस लो,
किसी न किसी का क्लासेस लगाओ, सीखोगे तो ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। देखो सब लोग सिखाते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको, या तो मेरे से लो या किसी और से लो। जब तक सीखोगे नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले आप वीकली ऑप्शन को अवॉइड ही करो। तो देखोगे जब आप यहाँ पे 1 लाख से काम करना चालू करोगे, आप 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो कोई एक कॉल पे, अगर समझो फर्स्ट मंथ में ही आपको ये प्रॉफिट दे दिया, तो आपको 30 से 40,000 फिर 50,000 आपका यहाँ पे गेन होते रहेगा। ट्राई करो, बट अवॉइड करो महीने में आप एक ही कॉल लो, और वो कॉल जो आपका बेस्ट होना चाहिए। आप 10 स्टॉक का रिसर्च करो और एक स्टॉक में पैसा डालो, फिर देखो वो आप सोचो ये मेरा बेस्ट स्टॉक है, मेरे को इसमें ही इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा। अगर वो फेल हुआ तो उसका रीज़न आइडेंटिफाई करो कि ये स्टॉक ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ। ऑलरेडी मैंने ब्रेकआउट पे वीडियो बना के रखा है कि ब्रेकआउट अगर आपको नहीं पता चल रहा है ब्रेकआउट होने वाला है, तो ब्रेकआउट के बाद भी आप लोग कैसे उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, ये वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। आप उसको देखो और 1-2 स्टॉक देखो, वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि ब्रेकआउट के बाद हमको छोटा सा आपको स्टॉप लॉस रहेगा, वहाँ पे ट्रेड करो, अच्छा पैसा बनेगा। बट एक रूल बोलते ना, रूल बेस्ड ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप रूल बेस्ड ट्रेडर नहीं बनोगे, आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो रूल जो है वो रूल को फॉलो करो, और अगर आप प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना प्रैक्टिस करो, देखो आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहोगे। ये रहा मेरा एक, बोलते ना, मैं आप लोगों को जस्ट एक बताना चाहता था कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस गेन करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके 2-3 रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक देखो रूल्स को ब्रेक मत करो। अगर आप रूल्स को ब्रेक करोगे, आपका स्टॉप लॉस या आपका लॉस होगा। ये रहा मेरा वीडियो कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है मार्केट में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।